आप सबको गुड आफ्टरनून। मैं रंजन स्मार्ट फाइनेंस इन .com से ये वीडियो बना रहा हूँ। ये एक बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है, बहुत बढ़िया वीडियो है। इसको अंत तक देखिएगा। ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ये एलियट वेव के ऊपर में है। जो एलियट वेव को हम लोग ट्रेड एंड डिसीजन मेकिंग में यूज करते हैं, उस पे कुछ कमियां हैं, कुछ खामियां हैं, कुछ ऐसा चीज है जो हमें पता ही नहीं है। तो जो लोग एलियट वेव में नया है, जो लोग एक्सपीरियंस है, उनको तो पता ही होगा। जो लोग नया है, अगर वो यूज करना चाहते हैं तो उनको क्या क्या दिक्कत है वो मैं पहले बताता हूँ। एलियट वेव में दो कंसेप्ट होता है, इंपल्सिव एंड करेक्टिव। इंपल्सिव होता है एक 5 वेव का एक पैटर्न, 1 2 3 4 5। तो करेक्टिव होता है एक 3 वेव का पैटर्न। ये 3 वेव ऊपर के डायरेक्शन में भी हो सकते हैं, नीचे के डायरेक्शन में भी हो सकते हैं। ये 5 वेव ऊपर के डायरेक्शन में भी हो सकते हैं, नीचे के डायरेक्शन में भी हो सकते हैं। तो ये जो चैलेंजेस हमारा है, जो 5 वेव का एंड 3 वेव का, पहले तो हमें ये नहीं पता चलता कि इंपल्सिव है या करेक्टिव है। ये दोनों में एक डायलेमा रहता है। ये कोई भी ट्रेडर को इतना इजीली पता नहीं चलता है। अगर मान भी लिए आपको पता चल गया इंपल्सिव है करेक्टिव है, तो उसके बाद में हमारा चैलेंज होता है वेव कौन सा वेव चल रहा है। इनका नाम सब होता है 1 2 3 4 एंड 5। 5 वेव इसमें रहते हैं। इसका नाम होता है एबीसी। इसमें से अगर आपको पता भी चल गया इंपल्सिव हो रहा है या करेक्टिव हो रहा है, तो दूसरा चैलेंज आ जाता है, हमें पता नहीं है 1 चल रहा है या 2 चल रहा है या 3 चल रहा है या 4 या 5 क्या चल रहा है। इनका वेव का नाम जानना भी मुश्किल हो जाता है। जब ये दोनों चैलेंज को अगर हम सॉर्ट आउट कर भी लेते हैं, ये मान लीजिए हमें वेव भी पता चल गया, हमें कौन सा वेव भी चल रहा है वो भी पता चल गया, हमें ये नहीं पता चलेगा ये कौन सा पैटर्न अभी पकड़ा हुआ है, ये कौन सा पैटर्न पकड़ा हुआ है, कौन सा साइकिल चल रहा है। ये भी बड़ा तीसरा प्रॉब्लम है। कौन सा साइकिल अभी चल रहा है, मैं कौन सा वैल्यू में एंट्री करूं, क्या स्टॉप लॉस रहेगा, क्या टारगेट। ये तीनों चैलेंजेस रहते हैं। इसको अगर हम एआई का यूज करें, ये तीनों प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है, तीनों के तीनों। इसको मैं एग्जाम्पल के साथ में दिखाता हूं। आप अभी देखिए, एंड तक आप देखिएगा। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, जो भी मेरा प्राइस चार्ट है निफ्टी का, आप देखे होंगे मॉर्निंग में निफ्टी खुला, आरबीआई का रिव्यू आज था 9 अक्टूबर को, ऊपर गया नीचे आया। अभी जो है ये फ्यूचर है 25,194 में ट्रेड हो रहा है, 194 में ट्रेड हो रहा है। देखिए यहाँ पे 25,194 में ट्रेड हो रहा है। मैंने दो चीज का यूज किया। मेरा जो सॉफ्टवेयर है स्मार्ट फाइनेंस का, उसका यूज किया, स्मार्ट एनालिसिस टूल। ऑल्सो ये प्राइस चार्ट भी लिया। प्राइस जो है मैंने यहाँ पे, जो भी मेरा ट्रेडिंग टर्मिनल है यहाँ पे चार्ट आ जाता है, 1 मिनट का चार्ट है। तो इसको मैंने शुरू से, जब जब मॉर्निंग में शुरू हुआ वही टाइम से मैंने ले लिया। यानी कि जो मेरा 9:15 9:20 से शुरू हुआ था उसी टाइम से चार्ट को ले लिया, चार्ट को भी डाल दिया। अभी एआई का मदद लेके मैं इसको सॉल्व करूंगा। मेरा चैलेंज क्या है, मुझे अभी पता नहीं है कि ये इंपल्सिव चल रहा है या करेक्टिव चल रहा है। या अगर इंपल्सिव पता भी चल गया तो कौन सा वेव चल रहा है मुझे पता नहीं है। करेक्टिव पता चल गया तो ये भी पता नहीं है अभी ए चल रहा है या बी चल रहा है या सी चल रहा है। अगर ए बी सी भी पता चल गया, ये पता नहीं है कि ये कौन से साइकिल में है, तीनों के तीनों है। तो एआई को मैं मदद लूंगा। पहले मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे जो मेरा चार्ट है इसको लिया, एआई को मैंने पूछा आप एक एलियट वेव के एक्सपर्ट के हिसाब से एनालाइज कीजिए ये चार्ट को, मुझे ये बताइए वेव स्ट्रक्चर में क्या हो रहा है अभी, बाई ट्रेंड क्या है, सेल ट्रेंड क्या है, इसका स्टॉप लॉस टारगेट क्या है। तो ये चार्ट मैंने दे दिया। तो ये बताया अभी वेव 1 वेव 2 वेव 3 वेव 4 वेव 5 ऐसे सब है। करेक्टिव वेव है एबीसी, बाई ट्रेंड भी बता दिया। अभी यहाँ पे अगर आप देखें वेव 1 2 3 बोलने के बाद में ये यहाँ पे बता रहा है
आफ्टर द इम्पल्सिव वेव मार्केट में हैव एंटर्ड द करेक्टिव फेज, यानी कि अभी इम्पल्सिव खत्म होके करेक्टिव फेज में आ गया है, एबीसी में हो रहा है एंड वेव सी में ये एंड होगा। तो बता के ये मतलब बता रहा है कि 25,200 में अगर आप चाहे तो खरीद सकते हो, 25,200 में बाइंग अबव 25,200, टारगेट रहेगा 280 300 एंड टारगेट 2 350 होगा, स्टॉप लॉस रहेगा 25,120। ये मुझे बता दिया किससे? ये चार्ट को देख के, मेरा रीडिंग नहीं लिया, ये चार्ट को देख के बताया। क्योंकि चार्ट में ये क्या है, जो चार्ट में अभी तक हो चुका है पास्ट डाटा, इसी को लेके मुझे बताया। ये सारे जो कैंडल आप देख रहे हैं, ये सारे कैंडल अभी घट चुका है, यानी कि इट हैज ऑलरेडी हैपेंड, ये हो गया है, इसलिए कैंडल आप देख पा रहे हैं। तो अभी मैं चलता हूं मेरे कैलकुलेशन में, तो ये तो यहां तक पता चल गया। अभी मैंने यहाँ पे अभी बता दिया मुझे करेक्टिव, तो मैंने स्मार्ट फाइनेंस का जो सॉफ्टवेयर लिया, स्मार्ट एनालिसिस टूल, मैंने इम्पल्सिव को कैलकुलेशन किया, डाउनलोड किया, कैलकुलेट किया। मैंने इम्पल्सिव को नहीं चुना, करेक्टिव को चुना। ये इसका स्क्रीनशॉट अभी ले लिया, लेके मैंने फिर से चैट जीपीटी में दिया, बोला कि बेस्ड ऑन द अबव कैलकुलेशन, ये जो कैलकुलेशन आप देख रहे हो इलियट वेव का, इसी को कंसीडर करो, इसी को कंसीडर करके मुझे बाई सेल टारगेट दो एंड तो जो चार्ट मैंने दिया था पहले उसको भी कंसीडर में लिया, लेके एक गुड फोरकास्टिंग मुझे चाहिए। तो ये दोनों चला। तो यहाँ पे साइकिल 1, साइकिल 2, साइकिल 3 है, क्योंकि वो चार्ट में तो साइकिल 1 2 3 दिखाएगा नहीं, क्योंकि वो बना ही नहीं है वो प्राइस, तो क्या दिखाएगा? करेक्टिव वेव को मैंने दिया, तो ये मुझे बताया साइकिल 1 का वेव सी अभी चल रहा है। वेव सी जो है 25,325, पहले क्या बताया था? 350। यहाँ पे बाई एंट्री बता रहा है 200 से 250, पहले क्या बताया था? अभी देखो जो टारगेट ये बनेगा, जो बाई एंट्री जो बताया था पहले का, कंसिडर बाइंग अबव दिस, तो ये एम्बिग्यूटी था, 280 300 बताया था पहला टारगेट। तो यहाँ पे कितना रिफाइन हो गया देखो, यहाँ पे बताया जो अब मैंने जो चार्ट दिया इसके हिसाब से ये क्या बता रहा है, इसका देखो बाई एंट्री करो 200, पहले तो बोला 200 से 250 के बीच में ये करो, पहला टारगेट 325, दूसरा टारगेट 30 एंड स्टॉप लॉस हुआ 150, ये हो गया। सेल एंट्री अगर करना है 25,190 के नीचे में करो, ये आपके टारगेट्स रहेंगे। दोनों चीज ये बताया, पहले जो बताया था एंड वो अभी जो बताया, दोनों में अंतर आ गया। सेल एंट्री 170 बताया था, 120 टारगेट बताया था, एक्सटेंडेड टारगेट यहां तक जाएगा बताया था। जो चार्ट देख के वो बताया था उसको इसने फिर से रिफाइन कर दिया। ये चार्ट देख के जो बताया था, क्योंकि वो सारे कैंडल को लेके ही दिखा था, इसमें साइकिल का कोई गुंजाइश नहीं था, कोई भी साइकिल इसमें नहीं है। आने वाले साइकिल को ये कोई दिखा ही नहीं सकता, क्योंकि उसका कैलकुलेशन हुआ ही नहीं है। तो आपने जो क्वेश्चन इसको पूछा कि इसको देख के बता दो, वो बता दिया जो बन चुका है। बट ये जो सॉफ्टवेयर में जो साइकिल 2 साइकिल 3 आएगा आगे, ये प्राइस पॉइंट्स आएगा, जब आप इसको फीडिंग देते हो तो ये क्या करता है, अपने आप इसको एनालिसिस में लेके ये कर दिया। तो क्या पता चला? पहला तो चार्ट जीपीटी में चार्ट को देख के हम बता दिए कि हाँ अभी करेक्टिव पैटर्न चल रहा है, ये डाटा मिल गया। जब करेक्टिव पैटर्न पता चल गया, हम सॉफ्टवेयर में इसको देख लिए करेक्टिव पैटर्न का रीडिंग क्या है, इसको डाल दिए एंड उसको बोले कि सिर्फ आप ये कैलकुलेशन का मत लो, आप ये कैलकुलेशन की भी लो, जो चार्ट मैंने दिया है उसको भी कंसिडरेशन में लो, दोनों को लेके मुझे थोड़ा रिफाइन करके दे दो। तो ये रिफाइन करके दे दिया। तो देखो इसी तरह से स्मार्ट फाइनेंस का सारे स्टडीज जो है वो इंप्रूवाइज हो सकते हैं अगर आप इसको लेते हो, अगर ये सॉफ्टवेयर में उसको सिमुलेट करते हो। देखो कि कितना इसका एक्यूरेसी बढ़ जाएगा। अभी ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है 1:42 पर, 9 अक्टूबर 1:42 पर बन रहा है। अभी देखो 200 के आसपास में है, 25,198 200 के आसपास में है। जो रिकमेंडेशन वो दिया है, जो मैंने पहले बताया, इसको भी नोट करके लिख लो, जो भी चैट जीपीटी में आया दोनों को मिला के, इसका जो मैं स्क्रीन दिखा रहा हूं इसको पूरा लिख लो। डे एंड 3:30 बजे इसको थोड़ा अनुध्यान करके देखो
क्या ये सारे चीज जो मैंने बताया, जो चैट जीपीटी बताया, जो इनपुट्स दिया गया, जो रिफाइन एनालिसिस होके आया, क्या ये सच है या नहीं? तब जाके आपको पता चलेगा। हम लोग 15 साल से एफर्ट डाल के ये जो सॉफ्टवेयर बनाए हैं ये कितना महत्वपूर्ण है। आपको सिर्फ चार्ट एंड ग्राफ का सॉफ्टवेयर हर जगह में मिल जाएगा, साइकिल वाला कहीं पे नहीं मिलेगा। वो हमारा कॉन्सेप्ट है। वोलाटिलिटी वाला कॉन्सेप्ट वो कहीं पे नहीं मिलेगा, वो हमारा प्रोप्राइटरी कॉन्सेप्ट है। तो यही है। तो इसी के लिए अगर ये सॉफ्टवेयर आप चाहते हो तो ये सॉफ्टवेयर जो है इसका कॉस्ट होता है 7,999 एक साल का, 7,999। अगर आप सॉरी 5,999, 5,999। अगर अभी दशहरा का ऑफर चल रहा है, सारे कोर्सेस एंड सॉफ्टवेयर ये दोनों को मिला के हम 9,999 में दे रहे हैं। ये सिर्फ 20 लोगों को दिया जाएगा। 20 में से कुछ बुकिंग ऑलरेडी हो चुका है। अगर आप चाहते हो तो ये 9,999 में ये ऑफर को लेके अपना ट्रेड को इंप्रूवाइज कर सकते हो। थोड़ा सा कैलकुलेशन इधर से उठाओ, कुछ चैट जीपीटी को यूज करके इसको रिफाइन करो, देखो कि कैसे पैसा बनेगा। पैसा बनाने का ये मैं आपको सरल तरीका बता रहा हूं। कुछ दिमाग नहीं लगाना है, सिर्फ सही डिसीजन लेना है। देखो, एंड ऐसे आंख बंद करके मत देखो। आज अभी जो 1:44 में ये रीडिंग में दे रहा हूं, फोटो ले लो, देख लो। एंड में जो 3:30 बजे बनेगा उस टाइम में देखो। अभी 207 हो गया, तो अभी इसी को देख के ही आप अपना डिसीजन लो। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फॉर योर